अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। अब तक हमने 18वीं सदी में उर्दू अदब की तारीख में सादा और सलीस नस्ल निगारी का जायज़ा पेश किया। फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर असर सादागोई ने कैसे रिवाज पाया और कौन से मुसन्निफीन सामने आए, उन सब का तफसीली तारुफ हुआ। अब हम इसी सादागोई के मुतवाज़ी रंगीन नस्ल निगारों का जिक्र करेंगे। इन मुसन्निफीन ने भी दस्तानी किस्से कहे, लेकिन ये फोर्ट विलियम कॉलेज की रवायत की तरह सादा और सलीस नहीं थे, बल्कि इसमें रंगीन निगारी की रवायत मिलती है। रंगीन नस्ल को अगर देखें तो इस हवाले से जो अहम तसनीफ है वो नो तर्ज मुरस्सा है। नो तर्ज मुरस्सा ने दो रिवायात को जन्म दिया, जहाँ एक तरफ इसके किस्से को बुनियाद बनाकर मीर अमन ने बागो बहार की सूरत में सादा और सलीस नस्र का मुरक्कब पेश किया, वही दूसरी तरफ सरूर ने इनके तर्ज तहरीर से मुतासिर होकर फसाने आज़ाद की सूरत में नस्र रंगीन की रवायत को नुक्ते उरूज तक पहुँचाया। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही रंगीन नस्ल निगारों की बात करेंगे जो नो तर्ज मुरस्सा से मुतासिर थे, जिन्होंने इसके तर्ज से मुतासिर होकर अपने फ़न को पेश किया। ऐसे नस्ल निगारों में पहला नाम आज हमारे पास है मोहम्मद बख्श महजूर। मोहम्मद बख्श महजूर उर्दू के उन अदीबों में शुमार होते हैं जिन्होंने दस्तानी नस्र को एक नई दिलकशी अता की। इनका असल नाम मोहम्मद बख्श जबकि तखल्लुस महजूर था। हकीम खैरुल्लाह के बेटे थे और मरूफ शायर मियाँ कलंदर बख्श जुरत के शागिर्द थे। मसहफ़ी के मुताबिक महजूर का ताल्लुक असल में फतेहपुर से था, लेकिन बाद में रोजगार या दिगर हालात के बायस लखनऊ मुंतकिल हो गए। महजूर ने नौजवानी ही में शेरगोई शुरू कर दी। जुरत की ये शागिर्द हुए। मसहफ़ी के साथ भी इनकी अकीदत रही। मसहफ़ी ने इन्हें खुश अखलाक, मुहज़्ज़ब और अदब दोस्त इंसान करार दिया है। आखिरी उम्र में ये हज की अदायगी के लिए मदीना मुनव्वरे गए और 1820 में वहीं पर इनका इंतकाल हुआ। महजूर की तसनीफ़ को अगर देखें तो इंशाए गुलशन नौबहार ये महजूर की पहली अहम तसनीफ़ समझी जाती है, जो कि 1805 में लिखी गई। इस किताब का अंदाज नो तर्ज मुरस्सा से मुतासिर है और ख़ुद मुसन्निफ़ ने भी इसके दिबाचे में ये इतराफ़ किया है। कहानी एक ख्याली फ़ज़ा में आगे बढ़ती है, जहाँ मेहर अफरोज़ और माँ परवर के इश्क को बयान किया गया है। इस दस्तान में अलिफ लैला, तोता कहानी और बहार दानिश जैसे कदीम किस्सों की झलक मिलती है, लेकिन महजूर ने इसे इस अंदाज से तरतीब दिया है कि किस्सा मरबूत और दिलचस्प बन गया है। इसके बाद इनकी तसनीफ़ देखें तो इंशाए चार चमन महजूर की ये दूसरी तसनीफ़ इंशाए चार चमन है, लेकिन ये तसनीफ़ मौजूद नहीं है। इन्होंने अपनी दूसरी तसनीफ़ नूरतन के दिबाचे में इसका जिक्र किया है। फिर इंशाए नूरतन महजूर की एक मकबूल तसनीफ़ है जो 1815 में मुकम्मल हुई। इस किताब में तकरीबन 129 मुख्तसर हिकायत और दिलचस्प दास्तानें, मुख्तसर और छोटी दास्तानें मौजूद हैं। तर्ज़ तहरीर में रियायत लफ्ज़ी और रंगीनी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन साथ में इसमें सादगी भी नुमाया नजर आती है। इसके बाद एक और तसनीफ़ दीवान महजूर। मुहसिन लखनवी के मुताबिक महजूर का एक शेरी दीवान भी मौजूद था, जिसमें गज़लों के अलावा इन्होंने एक मसनवी भी लिखी थी मूसा बाग की तारीफ के नाम से। ताहम ये दीवान आज मौजूद नहीं है, ये दस्तयाब नहीं है, साथ में वो मसनवी भी मौजूद नहीं है। तो ये थे महजूर और इनकी तसनीफ़। इसके बाद एक और नस्र निगार की बात करेंगे जो तर्ज तहरीर में नो तर्ज मुरस्सा से मुतासिर थे। अज़मतुल्लाह नियाज़ दहलवी। अज़मतुल्लाह नियाज़ दहलवी उर्दू नस्र के एक अहम मगर निस्बतन कम मरूफ अदीब थे। इनका ताल्लुक दिल्ली से था और वो शाहजहांबाद की इल्मी व अदबी महफिलों से वाबस्ता रहे। नियाज़ सिर्फ शायर या अदीब ही नहीं थे, बल्कि रियाजी और तिब के भी माहिर थे। अरबी और फारसी दोनों ज़ुबानों पर इन्हें मुकम्मल उबूर हासिल था। माश की तलाश में ये दिल्ली से जयपुर आए और जयपुर में एक पुर्तगाली ऑफिसर शाविये डेल सिल्वा की मुलाजमत इन्होंने इख्तियार की। इनकी तसनीफ़ को अगर देखें तो इनकी शोहरत एक ही तसनीफ़ के हवाले से है। ये तसनीफ़ है किस्सा रंगीन गुफ्तार। नियाज़ दहलवी की ये मशहूर तसनीफ़ किस्सा रंगीन गुफ्तार नो तर्ज मुरस्सा से मुतासिर होकर लिखी गई। ये 1811 में लिखी गई। ये वो दौर था जब अकबर शासानी की हुकूमत कायम थी। इस किताब की तसनीफ़ का पस मंज़र भी दिलचस्प है। एक महफिल में नवाब मोहम्मद दाऊद खान ने नो तर्ज मुरस्सा की तारीफ़ की, जिसे सुनकर नियाज़ के दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई वो भी इसी मयार की एक दस्तान तहरीर करें। कुछ ही महीनों की मेहनत से इन्होंने किस्से रंगीन गुफ्तार मुकम्मल कर लिया। तसनीफ़ का अगर किस्सा देखें तो ये दस्तान जजीरे सरंदीब के शहजादे हमायून बख्त और एक इतर फरोश की बेटी मेहर चेहरा की मोहब्बत की दस्तान है। अगरचे ये किस्सा मुख्तसर है, लेकिन इसमें बागात, महलात, जश्न, तिलिस्म, जादू, सरापे निगारी जो भी खसूसियात दस्तान में मौजूद होती हैं वो तमाम अनासर इसमें पूरी खूबसूरती से मौजूद है। किस्से रंगीन गुफ्तार उर्दू नस्र के अबूरी दौर की नुमाइंदे तसनीफ़ है। इसमें पुरानी मुकफ़्फ़ा और मुसज्जल नस्र का रंग भी मौजूद है, लेकिन साथ में इसमें सादगी और रवानी की झलक भी दिखाई देती है। इसके बाद एक और मुसन्निफ़ गुलाम अली इशरत। गुलाम अली इशरत का ताल्लुक बरेली से था। इनकी विलादत 1760 के करीब हुई, जबकि वफ़ात 1821 में हुई। ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ के शागिर्द थे और माश की तलाश में रामपुर मुंतकिल हो गए, जहाँ ये नवाब उस्मान खान से वाबस्ता हुए। रामपुर में ही इनकी मुलाकात मौलवी कुर्रतुल्लाह शौक से हुई, जिनके साथ ये अदबी महफिलों और मुशायरों में शरीक होते थे।
इनकी तसनीफ़ को अगर देखें तो पहली तसनीफ़ है पुदमावत। ये मलिक मोहम्मद जायसी की मशहूर दस्तान पुदमावत का मंजूम उर्दू तर्जुमा है। असल में ये काम मीर ज़ियाउद्दीन इबरत ने शुरू किया था, मगर इनकी वफ़ात के बाद ये दस्तान जो थी ये अधूरी रह गई। फिर मौलवी कुदरतुल्लाह जिनके साथ इनका करीबी ताल्लुक था, उनकी फरमाइश पर इन्होंने इस अधूरी दस्तान को मुकम्मल करना शुरू किया और तकरीबन 1796 में इसको मुकम्मल किया। तो ये पुदमावत का वो मंजूम तर्जुमा है जिसका कुछ हिस्सा मीर ज़ियाउद्दीन इबरत ने लिखा और इसका बाकी हिस्सा जो था गुलाम अली इशरत ने मुकम्मल किया। इसके बाद रियाजुल हुसैन और इनके दीवान गज़लियात का भी जिक्र मिलता है, लेकिन ये दो तसनीफ़ मौजूद नहीं है, नापेद है। असल जो इनकी शोहरत है वो दस्तान सहरुल बयान की वजह से है। ये इशरत की मशहूर नसरी दस्तान है जिसका साल तसनीफ़ तकरीबन 1815 या 16 करार दिया जाता है। इस दस्तान का नाम मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान से मिलता जुलता ज़रूर है, लेकिन ये एक अलग और मुस्तकिल नसरी दस्तान है। इसका किस्सा मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान पर मबनी नहीं है। इसकी कहानी अगर देखें तो इस दस्तान का मरकज़ी किरदार यूसुफ शाह है, जो मिस्र के बादशाह दारा का बेटा है। शिकार के दौरान बिछड़कर एक कले में पहुंच जाता है, जहां इसकी मुलाकात हुस्न नारा बेगम से होती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, लेकिन एक जिन की बेटी यूसुफ शाह को अपने साथ परिस्तान ले जाती हैं, जिससे कहानी में सनसनी पैदा हो जाती है। हुस्न नारा जोगन का रूप धार कर यूसुफ शाह की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में देव, जदुई जजीरे, तिलिस्माती वाक़यात, मुहम्मद, ये चीज़ें सब पेश आती हैं और आखिर में तमाम मुश्किलात खत्म हो जाती है और दोनों जो है वो मिल जाते हैं और शादी हो जाती है। कुछ इस तरह इस दस्तान का किस्सा है। इस दस्तान की नसर भी नो तर्ज मुरस्सर जैसी रंगीन है, लेकिन इस साथ में इसमें सादगी और रवानी भी पाई जाती है। तो ये था आज की वीडियो के हमारे मुसन्निफीन। ये तमाम अदीब उर्दू नसर के इर्तिका में नहायत अहम हैसियत रखते हैं। इनकी तसनीफ़ ने दस्तानवी अदब को ना सिर्फ वुसअत दी, बल्कि उर्दू नसर को रंगीनी, रवानी और दिलचस्प बयानिया भी अता किया। आगे की वीडियो में हम रंगीन नसर के एक अहम नाम रजब अली बेग सर की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।